सिर्फ आसपास के लोगों में अपनी धौंस जमाने के लिए जो लोग पुलिस से सिक्योरिटी ले लेते हैं यानी गनमैन ले लेते हैं, अब उन्हें गनमैन्स की सैलरी खुद अपनी जेब से भरनी पड़ेगी। सरकार इसका खर्चा नहीं उठाएगी क्योंकि सीधी सीधी हदायतें हैं हाई कोर्ट के द्वारा कि अगर वो लोग जिन्हें वाकई कोई सिक्योरिटी थ्रेट है उनका पैसा सरकार उठाए, समझ में आता है। लेकिन वो लोग सिर्फ अपनी धौंस जमाने के लिए, सिर्फ ये बताने के लिए कि हमने कुछ अचीव कर लिया है, हम कोई बड़े नेता हैं या हम कोई बड़े नामी बदमाश ही क्यों ना हो, हमारे ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट है, भाई है तो है। तो जो लोग ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट्स को लेकर, अपने ऊपर गलत सिक्योरिटी थ्रेट्स को लेकर अपने साथ सरकार के पुलिस के गनमैन रख लेते थे, अब उन्हें अगर इस तरह की हरकतें दोबारा कंटिन्यू करनी है आगे, तो खुद अपनी जेब से पैसे भरने पड़ेंगे क्योंकि सरकार अब खर्चा नहीं उठाएगी। सरकार सिर्फ उन्हीं लोगों का खर्चा उठाएगी जिनकी महीने की तनख्वाह 3 लाख से कम है, जो कोई सरकारी गवाह है, किसी बड़े केस में विटनेस है, या फिर जिन पर वाकई सरकार को महसूस होता है, पुलिस को महसूस होता है कि इन पर सिक्योरिटी थ्रेट है। यानी वो लोग, वो गायक, वो सिंगर जो अपने साथ, वो खिलाड़ी जो अपने साथ सिर्फ इसलिए सिक्योरिटी रखते थे कि अब वो बहुत बड़े बन चुके हैं, वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही क्यों ना हो, जिन्हें ये लगता है कि जो उन्हें सरकार से गनमैन मिले हैं वो उनकी सिक्योरिटी के लिए है, तो उन्हें ये सिक्योरिटी थ्रेट को प्रूफ भी करना होगा। और सरकार भी इस पूरी चीज़ को हर 3 महीने बाद रिव्यू करेगी। सरकार देखेगी अगर वाकई सिक्योरिटी थ्रेट महसूस होता है सरकार को, जो रिपोर्ट पंजाब पुलिस के अधिकारी सरकार को सौंपेंगे, अगर वाकई एक सिक्योरिटी थ्रेट महसूस होता है तो उसके रिव्यू के हिसाब से दोबारा सिक्योरिटी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अगर ये पाया गया कि हाँ, कोई सिक्योरिटी का ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई मेजर थ्रेट नहीं है, तो वो सिक्योरिटी ली भी जा सकती है। तो ये फैसला लिया गया है पंजाब पुलिस के द्वारा कि अगर अब आपको अपने साथ पंजाब पुलिस के गनमैन रखने हैं जिनका खर्चा आप खुद उठाने को तैयार हो, तो आपको वो खर्चा उठाना पड़ेगा। सरकार आपको या पुलिस आपको बिना किसी सिक्योरिटी थ्रेट से गनमैन नहीं देगी। यानी वो सिंगर्स, वो गायक, वो खिलाड़ी, वो इन्फ्लुएंसर जो अपने साथ बिना बात के पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी रखते थे, उन्हें अब उसके पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, इसमें एक और कैटेगरी ये आती है कि ये जो आधार है, ये जो नए गाइडलाइंस है, नई एसओपीज हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी महीने की तनख्वाह 3 लाख रुपए से ज़्यादा है। क्योंकि पंजाब पुलिस ने एक ड्राफ्ट भेजा है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को कि 900 के करीब ऐसे लोग हैं जिन्हें पंजाब पुलिस सिक्योरिटी देती है, लेकिन इसमें से सिर्फ 39 ऐसे लोग हैं जो खुद अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं। बाकी सभी का पैसा सरकार को उठाना पड़ रहा है, जिस खर्च को कम करने के लिए अब इस तरीके के फैसले लेने पर उतारू हो चुकी है सरकार कि अब अगर आपकी तनख्वाह महीने की 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तो भाई साहब, आपको अगर सिक्योरिटी चाहिए, अगर आपके ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट है या फिर कोई मेजर सिक्योरिटी थ्रेट है, सरकार को महसूस होता है, तभी आपको गनमैन मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, आपको सिर्फ अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस से गनमैन चाहिए, तो उन पंजाब पुलिस के गनमैन्स की तनख्वाह आपको अपनी जेब से देनी पड़ेगी। तो भैया, जेब तो ढीली करनी पड़ेगी।